नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद सदन में सीएम योगी ने माफिया को नस्तानाबूद करने का एक बयान दिया। सीएम के रिएक्शन पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर तो किया है। उधर सीएम के विधानसभा में दिए वक्तव्य पर 3 हैशटैग सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा में सीएम ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में न सिर्फ माफियाओं का महिमा मंडन किया बल्कि उनके गले में फूलों की माला भी पहनाई। योगी का ये आरोप है कि प्रयागराज की घटना में शामिल माफिया अतीक अहमद सपा की ही सरपरस्ती में था और सत्ता का सुख भोगता रहा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस बारे में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या योगी सरकार इस बार गुंडों पर सख्त एक्शन ले पाएगी? और इतनी सख्ती के बाद भी यूपी में अगर दिन दहाड़े हत्या हो जाए तो फिर सवाल तो उठेंगे। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं पक्ष और विपक्ष का इस पर क्या कहना है। राज्य में हुई घटना के लिए मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है उसके तहत मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे कितनों से बड़ा दोषी और अपराधी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। यह एक घृणित कार्य हुआ। इस घटना की मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो। और आपको बता दें, विपक्ष की सरकारें हमेशा इस प्रकार के लोगों का समर्थन करती रहती हैं, जो कि कदापि है। ना अपराध की कोई जाति होती है, ना धर्म होता है। अपराध अपराध होता है और उसको समाप्त कर देना ही बेहतर होता है। पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भू माफिया बन गए हैं और उन पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विरोधी जो लोग हैं उनको विद्वेष और बदले की भावना से उन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भू माफिया हो गए हैं, किसी एक के खिलाफ भी आज तक 6 साल में कार्रवाई नहीं हुई है। एक जाति एक धर्म के लोगों के खिलाफ पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार ने अभियान चला रखा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है, जनता को गुमराह करने का काम करती है और जो वास्तविक में भाजपा के भू माफिया हैं उन पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देश की कानून व्यवस्था उसके मुखिया पर निर्भर होती है। जिले की कानून व्यवस्था वहाँ के डीएम कप्तान पर निर्भर होती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था वहाँ के मुखिया पे होती है। मुखिया वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की इस तरह की भाषा जब से वह सत्ता में आए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, तब से ही मुख्यमंत्री की इस तरह की भाषा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बढ़ते अपराध का कारण है, बढ़ती अराजकता का कारण है। दिन दहाड़े जिस तरह से प्रयागराज में एक वकील की हत्या की जा रही है, उसके गनर की हत्या की जा रही है, यह उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज है। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाने में जिस तरह से हत्या हुई है, अभी उन्नाव के सफीपुर में छात्रा को अगवा करके जिस तरह से किया गया है, यह सब उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज है। और योगी जी की यह भाषा, यह किसी एक अच्छे और सभ्य नागरिक की भाषा नहीं कही जा सकती और प्रदेश के मुखिया के रूप में यह भाषा तो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो चलिए, सभी की प्रतिक्रिया आपने जान ली है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये भाषण दिया था, जिसके बाद ये भाषण वायरल कर गया और अब इसकी काफ़ी तारीफ हो रही है, लेकिन इसके पीछे कई सारे सवाल भी हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। स्वागत करेंगे हमारे सभी मेहमानों का। सबसे पहले ओम प्रकाश सिंह भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अजय कुमार यादव एडवोकेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी प्रवक्ता सुबह सभा से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पास ओम प्रकाश जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। उमेश पाल की जिस तरह से हत्या होती है उसके बाद कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन उस मुद्दे से इतर विधानसभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीर रस झलकता है वो पूरे देश में वायरल हो जाता है। क्या कहेंगे? अभिषेक जी, शुक्रवार को जिस प्रकार से उमेश पाल की हत्या हुई थी, तो ये जाहिर सी बात है कि योगी जी की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है,
2017 से, वो कतई से बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस दृढ़ता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शनिवार को विधानसभा सत्र के दौरान ये घोषणा किया कि अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये तो प्रदेश को नहीं पूरे देश को एक संकेत चला गया कि कठोर एक्शन होगा। और आप देखिए कि आज 7 जो उस घटना के आरोपी 7 है, उसमें से अरबाज आज जो है मिट्टी में मिला दिया गया। जो शेष बचे हुए अपराधी हैं वो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के बीच में कोई बचेगा नहीं। सबके साथ वही एक्शन होगा जो उन्होंने कर्म किया है उमेशपाल के साथ, उसकी जगह पर उनकी जहां जगह है मुकम्मल उनको पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, योगी जी की सरकार 2017 में आई, उसके पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। और जब 17 के चुनाव में जब योगी जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी आई थी, तभी जो चुनाव हुआ था वो 2 मुद्दों पर हुआ था, एक कानून व्यवस्था और एक उत्तर प्रदेश का विकास। उस 17 के बाद से अब तक जितने चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में मुद्दा यही कानून व्यवस्था। और ये आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज इतनी अच्छी है कि इस प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उनका प्रकाश जी, अगर ऐसी बात है तो 6 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, और प्रयागराज जैसे बड़े शहर में, और वो कानून व्यवस्था योगी जी के राज्य में उत्तर प्रदेश में भली बात सुनिश्चित की जा चुकी है। नहीं, अब तारीफों के पुल बांध रहे हैं, ठीक है, लेकिन 6 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को वहां पर। प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थल में इस तरह की घटना होती है, जाहिर तौर से सवाल उठेंगे। और अभी भी अगर इसी तरह के हालात हैं, एक से बिल्कुल सही कहा, ये सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं? ये सवाल उठाने वाले वही लोग हैं सर, ये वही जनता है जो जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन भी कर रही है। मिश्रा को, मुखी काला को इन्होंने माननी बना, पूनम देवी को माननी बनाने का काम किया। अतीक जिसके नाम पर रोक आ रहे हैं, अतीक को एमएलए एमपी किसके सहयोग से बना? मुख्तार अंसारी किसके सहयोग से एमपी एमएलए बने? ये सब करने वाले यही है। और इतना नहीं अभिषेक जी, 2017 के पहले तो ये समाजवादी ओम प्रकाश जी, तो वो तो सच्चाई है ही ना। इन्होंने तो उसी आतंकवादियों का मुकदमा हाई कोर्ट से वापस लेने के वो जो वीडियो है आपने भी जरूर देखा होगा, जिसमें किस तरह से एक व्यक्ति बमबारी कर रहा है, गोली चलाता है। वो जो गनर जो हाथ में बंदूक लिए खड़ा था, वो इतना लाचार नजर आया वहां पे। देखिए अभिषेक जी, 100 बात की एक बात मैं कहता हूँ कि ये जो घटना है ये प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के लिए निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन उस चुनौती का जवाब कैसे दिया जाएगा ये आप अपने चैनल पर रोज देखते हैं। आज आप दिखा रहे हैं ना, अरबाज मारा गया, अब आप अगले 24 घंटे में फिर टीवी पर दिखाएंगे कि फलां जो डॉक्टर को मारा गया। ये सब के सब जो है ये अपने अपने उचित स्थान पर पहुंचेंगे। और आप ये देखिए कि पहुंचेंगे नहीं तो जैसे ही उन्होंने विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, सोशल मीडिया के इतिहास में इतना बड़ा समर्थन, करोड़ों करोड़ों लोगों का समर्थन उत्साह पूर्वक आज तक किसी को नहीं मिला जो योगी जी के इस बयान पर मिला। इसका मतलब कि योगी जी के कानून व्यवस्था पर पूरे प्रदेश और देश को विश्वास है। जी सुनील जी, आप ये बात तो मानेंगे कि आज के युवा एक्शन में बिलीव करते हैं और जमीनी तौर पर एक्शन देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान असेंबली के अंदर दिया उसको इतना बड़ा जन समर्थन मिला। आज जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने, तो वो चाहे वो किसी से भी जुड़े हुए अपराधी, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सरकार की वो चाहे माननी हो या चाहे कोई भी सरकार उसकी सुरक्षा देने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं जो घटना करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल बेखौफ हो चुके थे और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। तो आज जिस तरीके से सरकार ने उन लोगों को घेरने का काम किया, घेरने के बाद वहां पर मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में जो नतीजा सामने आया है वो कहीं ना कहीं आज एक नजीर पेश कर रहा है। तो इस तरीके की घटना देने वाले और करने वाले लोग इस तरीके से बचने नहीं चाहिए। ये सरकार की मंशा पूरी तरीके से साफ झलक रही कि हम सुरक्षा देने का आपको काम कर रहे हैं। रही बात जिस तरीके से आपने देखा कि एक ट्रेंड ये चला कि जो काम अच्छा करेगा अपराधियों के समर्थन में और अपराधियों के खिलाफ कौन खड़ा है। आज जिस तरीके से आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में
कह रहे थे कि घटना का, जब वो उन पर सवाल किया गया कि इलाहाबाद में इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो वहां पर क्या हो रहा, तो माननीय मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हम किसी भी अपराधी को बख्शने वाले नहीं हैं और जनता को सुरक्षा देने का काम करेंगे। आज जनता उन पर विश्वास कर रही, इसलिए ये बातें ट्रेंड हो रही हैं और जनता उन पर विश्वास कर रही है और जनता ने आज देखा भी किस तरीके से हमारी सुरक्षा करने के लिए ये सरकार तैयार, क्योंकि चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती देने का काम किया अपराधियों ने। आज खुलेआम इस तरीके से बम चला रहे, खुलेआम इस तरीके से गोलियां बरसाने का काम कर रहे पर थे। ये तो सदन के अंदर मिटने मिटाने वाली भाषा अच्छी लगती है क्या? नहीं, देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कौन सा वाक्य बोला जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर उसका विरोध करने लगे। वाक्य का विरोध नहीं था, यह व्यक्तियों का विरोध को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई अमानवीय पर टिप्पणी करने का काम नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई ऐसा शब्द कहा। आखिर मिट्टी में मिला देना खाली उसको मौत के घाट उतार देने का मतलब नहीं, उसकी संपत्तियां हैं, उसको मिट्टी में मिला देने का काम किया जाए। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जो इस तरीके का। माननीय अखिलेश यादव जी, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सूची देने का काम करिए। आपने देखा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में किस तरीके से किया, किस तरीके से सूची बाकायदा पोस्टर लगाकर जारी करने का काम किया गया था। तो सिर्फ और सिर्फ किस व्यक्ति ने और किस पार्टी ने उसका विरोध करने का काम किया? समाजवादी पार्टी ने विरोध करने का काम किया। तो आज सूची भी जो मांगी जा रही, सूची देनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, ताकि लोगों में भी ये भय जाना चाहिए, लोग भी जाने कि ये कौन से अपराधी हैं, ये कहाँ के अपराधी हैं। चलिए ठीक है, तो सूची जरूर जारी कर। अजय कुमार जी, आज हम देख रहे हैं ऐसे कि यूपी में एक तरफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर, आज ही एक बड़ी कार्रवाई हुई है, वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर इनको वित्त पोषित करने का आरोप लग रहा है, जिसे आज भाजपा साफ कर रही है। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से योगी जी ने वहां पे कहा सदन में कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो सारी चीजें ठीक है। अपराधियों के खिलाफ आप कुछ भी एक्शन लीजिए, हम लोग पेशे से अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य करता है। वकील न्याय प्रणाली में आता है। अगर उसकी जिंदगी की सुरक्षा कौन करेगा? आज आप अपराधियों को मरवा देंगे, मगर उस अधिवक्ता के परिवार से पूछिए जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसने अपना भाई खो दिया, जिसने अपना बाप खो दिया, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जी, इस चीज को अगर आप पहले से बेहतर करते, आज जरा सी किसी की दुश्मनी होती है उसको आप सुरक्षा मुहैया करा देते हैं और इतने बड़े गैंगस्टर, इतने बड़े अपराधी के खिलाफ अधिवक्ता जो मुख्य गवाह के रूप में था, उस पे क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया गया कि अधिवक्ता को कोई भी घटना हो सकती है, जबकि पहले भी उसके ऊपर कई बार हमले हुए थे। उसको सरकार ने, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, इतने साल से उसका मुकदमा चल रहा था, अधिवक्ता परिवार को किसी भी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। लेकिन अजय जी, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और कई सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं और कार्रवाई के नाम पर बिना किसी कोर्ट के सवाल ऐसे उठते रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया जाता है, इसे जैसे कि आपके एडवोकेट की भाषा में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज़ कहते हैं, कुछ इस तरह के सवाल भी लगातार उठते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी उत्तर प्रदेश की छवि को प्रभावित करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की आपने छवि को प्रभावित करने की बात की। देखिए, इसमें कोई निसंकोच कहने में है कि बाबा की जो कार्रवाई है कि ऑन द स्पॉट रिजल्ट देते हैं, उससे यंगस्टर तो प्रभावित होता है, लोग प्रभावित होते हैं कि बाबा ने तुरंत रिजल्ट दे दिया, मगर आप संविधान के दायरे से वो हट के काम करते हैं। तो क्या दहशत ही कानून का पालन कराने का इकलौता पर्याय है? एक ही तरीका वही रह गया है कि दहशत के बिना नहीं, और भी तरीके हैं। अपराधी को आप सजा देना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जैसा कि मुकदमा चल रहा था, इस प्रकरण की लगातार एक हफ्ते से सुनवाई चल रही थी। ऐसे कई अपराधी उत्तर प्रदेश में हैं जिनके मुकदमे पेंडिंग हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उनका मुकदमा आजकल तो ऐसी बात होने लगी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बंदूक के बिना बात ही नहीं करती है। नहीं, पुलिस बंदूक के बिना बात नहीं करती है, वो एक अलग चैप्टर है, मगर आप किसी को संविधान के तहत लेके जाएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी आप खत्म कर दिए, फिर न्याय प्रणाली आपने क्यों रखा, कोर्ट क्यों बनाया, फिर आप सारी चीजें खत्म कर दिए, जजमेंट आप खुद ही कर दिया करिए ना। जी,
वकील उस परिवार से पूछिए जो किसी भी अपराधी को सजा दिलाने के लिए न्याय की प्रणाली में कार्य करता है, गरीब मजलूम को न्याय दिलाने का कार्य करता है, दबंगों के खिलाफ मुकदमा लड़ने का कार्य करता है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? उसकी सुरक्षा के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सोचना पड़ेगा। देखिए, आप उन अपराधियों को तो मरवा देंगे, मगर उस अधिवक्ता के परिवार की खामियाजा कैसे पूरा होगा, जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसने अपना भाई खो दिया। जी प्रभात जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई देखने को मिली है, लेकिन यूपी का एक लंबा इतिहास रहा है और बाहुबलियों का जो इतिहास रहा है, चाहे आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की आप बात कर लीजिए, या अभी भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो निकल कर सामने आते हैं, इसको लेकर सपा सवाल उठाती रहती है। तो एक लंबा इतिहास रहा है। अब तो वेब सीरीज बनने लगे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर। सरकारें आती जाती रहती हैं। एक मिनट अजय जी, प्रभात जी से मेरा सवाल था। कई सरकारें गई, मगर अधिवक्ता जो अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लड़ने का कार्य करता है, गरीब मजलूमों को न्याय दिलाने का कार्य करता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आज वो जो हमारा अधिवक्ता भाई इलाहाबाद में मार दिया गया, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आपने अपराधियों को आप मरवा देंगे। चलिए ठीक है, इस पे मैं जवाब लूंगा ओम प्रकाश जी से। मैं प्रभात जी से सवाल ले रहा था दरअसल। प्रभात जी, एक लंबा इतिहास रहा है बाहुबलियों का, अब उनका सफाया हो रहा है, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ राजनीति में देखें तो टेबल टेनिस का एक मैच चल रहा है। कोई कहता है कि भैया ये बाहुबली तो आपकी पार्टी का था, ये बाहुबली तो बसपा का था, ये सपा का था, ये बीजेपी में छूट गया। इस तरह की बातें हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? नहीं, देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से परसों सदन में मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी, उसको खड़े होके विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा। अखिलेश ने जब इस घटना का पूरा जिक्र किया तो योगी जी ने कहा कि भाई अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई उसके पहले उत्तर प्रदेश का 4 दशक का इतिहास आप देख लीजिए कि जिस तरीके से जेल के अंदर रंगदारी और जिस तरीके से समाज के अंदर एक गुंडागिर्दी और जिस तरीके से माफिया खुद नेता और विधायक जो पार्टी के जो पोषित गुंडे हुआ करते थे, एक समय था अतीक और मुख्तार का कितना बड़ा एक आतंक हुआ करता था। अगर उस नेक्सस को कोई मुख्यमंत्री ने तोड़ा है, और देखिए मुख्यमंत्री आज हैशटैग जो हो रहे हैं, 60 करोड़ लोगों ने इसको पसंद किया है। हमारे देश की जनता ये पसंद इस तरीके की चीज चाहती है कि कोई भी समाज में माफिया बचे नहीं। अगर मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने की बात की, इसको जनता ने पसंद किया, और अगर जनता पसंद कर रही है तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामयाब हैं और रात दिन काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये बात कही मिट्टी मिलाने की, तो ये बात उन्होंने इस परफेक्ट में कही कि माफियाओं को मिला देंगे। क्या माफियाओं को थाने में बैठाया जाए? क्या माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए? क्या माफियाओं को विधानसभा के अंदर नहीं, वो तो पल पे ही दरअसल राजनीतिक संरक्षण के कारण है। बात उठती है समाज में, और समाज में अगर हम स्वस्थ समाज देना चाहते हैं, एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी की कार्य प्रणाली की प्रशंसा होनी चाहिए। और ठीक है, कुछ तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आज जिस तरीके से 10 माफियाओं ने और वहां पे फिल्मी अंदाज में जिस तरीके से वहां नंगा नाच किया, तो ये एक जो है, जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा और अपराधियों में अगर मुखिया की इच्छा शक्ति मजबूत है, तो निश्चित तौर पे पुलिस काम करेगी। और पुलिस इकबाल से चलती है, पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, और अगर मुखिया का इकबाल है तो निश्चित तौर पे पुलिस का भी इकबाल बुलंद होगा। और अभी एक माफिया मारा गया है, परसों विधानसभा में जब समापन होगा विधानसभा का, तो आप देखिएगा 10 अपराधी हैं, 10 अपराधी में लगभग आधे दर्जन अपराधी मिट्टी में मिल चुके होंगे। एक सवाल ये लगातार उठता रहा है और विपक्ष भी उठाती रही है प्रभात जी, कि सरकार काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन ये भी है कि फेवरिज्म भी चल रहा है, कि कार्रवाई बाकी लोगों पे हो रही है, लेकिन अपने जो लोग हैं उनको बचा लिया जाता है। नहीं देखिए, नहीं अब देखिए, तो हम फिर वही इतिहास दोहरा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ने किया या बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये आरोप लगेंगे, इस तरीके के आरोप विपक्ष लगाएगा। देखिए, विपक्ष के पास अब जवाब नहीं है। जनता ने आपको खारिज क्यों किया? आप याद कीजिए, जब यही मायावती की सरकार और यही अखिलेश की सरकार हुआ करती थी, किस तरीके की वारदातें होती थी। समाज में लोग निकल नहीं पाते थे, छनेती डकैती और जिस तरीके से बहू बेटियों की इज्जत पे आंच आती थी, ये सारी चीजें जनता ने देखी हैं।
तो योगी आदित्यनाथ को अगर आज जनता पसंद कर रही है तो इसीलिए सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहे हैं। 60 करोड़ लोगों ने योगी आदित्यनाथ की इस कार्यप्रणाली को और उनके इस बयान को सराहा है। उनकी भाषा को विपक्ष न समझ पाए, विपक्ष भले आलोचना करे, ये विपक्ष आलोचना करेगा, लेकिन जनता इसको पसंद कर रही है क्योंकि आज की पसंद योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ पूरे देश के अंदर एक कानून व्यवस्था को लेके एक मॉडल के रूप में एक वो जाने जा रहे हैं। चाहे उनका बुलडोजर मॉडल हो, चाहे उनका मिट्टी में मिला देने वाला ये बयान हो, ये निश्चित तौर पे इससे समाज में कानून व्यवस्था को लेके एक मजबूत स्थिति दिखाई देती है। उनके इस बयान को लेके बयान भले कैसा भी हो। ओम प्रकाश जी, ऐसा लगता है सोशल मीडिया में नहीं बल्कि इस पैनल में भी जो है समर्थन ही हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी का, सभी तारीफ ही कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़े पॉइंट्स रखना चाहूँगा इसमें और आज ही की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि पीलीभीत में एक थानेदार भाजपा का गमछा पहना हुआ फोटो खिंचवाता है, उसे वायरल करता है। ये सवाल मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पुलिस को फ्री हैंड दिया है सरकार ने और इसी का नतीजा है कि कानून नियंत्रण में भी आया है। लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या ये सिर्फ भाजपा के इशारों पर भी अब काम करना शुरू कर चुका है? क्या गिव एंड टेक चल रहा है? ये सवाल उठने लगा। जैसा प्रभात जी ने कहा, 60 करोड़ लोगों का समर्थन बहुत बड़ा ऐतिहासिक समर्थन है। दूसरी बात यह है कि हम तो चैनल पर बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, प्रभात जी भी पुराने आदमी है। जब अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो तेरा मेरा शुरू हो जाता है, ये तेरा है ये मेरा है। मैं पूछना चाहता हूँ शेख जी, ये जो गोली चलाने वाले, बम चलाने वाले अपराधी, इनकी जात, मजहब, क्षेत्र, पंथ, इनका कुछ होता है क्या? अगर आप ये बताइए कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अतीक के खिलाफ हो रही है, विजय मिश्रा के खिलाफ हो रही है, या जितने अपराधियों के खिलाफ, अगर वो आपके पार्टी के माननीय लोग हैं तो आपको तो लगेगा ना कि भाई ये सारे अपराधी तो माननीय बनाने वाले, संरक्षण देने वाले। अब अभिषेक जी ये बताइए, इस जमाने में 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति अतीक की जब्त हुई है। कौन सी फैक्ट्री चल रही है? 800-850 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की जो जब्त हुई है, कौन सी? निश्चित रूप से आपने काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर आप हर माफिया पे बुलडोजर चला रहे हैं तो कुलदीप सेंगर क्यों छूटा? अरे अखिलेश जी तो से पूछ करके बुलडोजर चलेगा नहीं, लेकिन अखिलेश जी को ये बताइए कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, जब अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं तो अखिलेश कह रहे हैं कि ठोको सरकार है, और जब अपराधियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, चल संपत्तियों का, तो कहते हैं बुलडोजर बाबा है। आज तो समर्थन कर रहे हैं ना। एक तरह से उन्होंने जिस तरह से ट्विटर पे सवाल पूछा है वो यही पूछ रहे हैं कि इनको भी मिठाई है भाई, भले ही कल तक वो बुलडोजर पे सवाल उठा रहे हो, लेकिन अपने सवाल से ही सही वो समर्थन कर रहे हैं बुलडोजर का। अरे भाई, किसको आखिर मिटवाना चाहते बताएंगे? हम तो कह रहे हैं कि अपराधी जो भी है उसको मिट्टी में मिला देंगे। चलिए ठीक है, किन अपराधियों के खिलाफ चाहते हैं कि मिट्टी में। चलिए समय समाप्त हो रहा है। माफी चाहूंगा आप सभी से, समय समाप्त हो रहा है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 अरब से भी ज़्यादा बार लोगों ने योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो देखा और इसकी सराहना की, इसे शेयर और ट्वीट भी किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के ज़रिए ही सही योगी आदित्यनाथ जो सदन में कहा है उससे एक संदेश देने की भी कोशिश हो रही है, जिसकी लोग सराहना कर रहे हैं। लेकिन ज़मीन पर इसका कितना असर होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।